एपिसोड के शुरू में हम लोग लेडी लुमिनस को देखते हैं। ये कितना खूबसूरत है। उसको छूने से वो जल रही होती है, लेकिन हटने के बाद ही वो फिर से पूरी तरह से हील हो जाती है। वो थोड़ा गुस्सा होती है जो लुइस इस वक्त पे आके परेशान कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात है जो यहाँ पर आके बताना जरूरी है। वो माफी मांगता है एंड बताता है हिनाता डीमन लॉर्ड रिमूर से लड़ने के लिए गई है। उसे ये भी शक है जो स्टीफन डे कार्गे भी इसमें कुछ करना चाहते थे। हीरा था हाँ, इसके बाद भी जब मैंने कहा था दूर जाने के लिए। इन सब छोटी बातों को लेकर लेडी लुमिनस को परेशान करना, तुम अभी भी नहीं बदले। तुम कब बड़े होगे? माफ करना गंथर, लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हम लोग शायद ही नाता को खो सकते हैं। तुम कितना नीचे गिर गई हो, एक इंसान के लिए तुम इतना परेशानी ले रही हो एंड सब लोगों को छोड़कर डीमन और रिमोर से ही झगड़ा रहे इस सब रोकने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर हिनाता मर गई, लेडी लुमिनस। वो लोग बात को बहुत ज्यादा खींच रही होते हैं, इसलिए लुमिनस फाइनली उनको बंद कर रहे हो कहती है। वो लोग माफी मांगते हैं। रॉय को खोने के बाद उन लोगों को पहले ही बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, इसलिए वो हिनाता को अब नहीं खोना चाहती है एंड उन लोगों को फॉलो करने को कहती है। मेरे लिए इंतजार करना, ठीक है? टेम्पिस के पास जंगल में हम लोग देखते हैं क्रूसेडर्स के साथ अभी भी लड़ाई चल रहा है एंड हम लोग देखते हैं आसमान से आके सियोन उतरती है। उसके इम्पैक्ट से ही बहुत सारे लोग उड़ जाते हैं। सियोन डायरेक्ट उनके कमांडर रेलैंड के पास आती है। वो लोग सियोन का ऑरा देख के समझ जाते हैं ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन ये डीमन लॉर्ड रिमरो भी नहीं है, इसलिए वो लोग शॉक होते हैं जो उसके फॉलोअर में भी इतनी ज्यादा ताकत है। एंड इसके बाद सियोन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। ग्रेट रिमर ने तुम लोगों के लिए मैसेज भेजा है, सरेंडर करो नहीं तो मरो। अगर तुम लोग समझदार हो, अपने हथियार नीचे करके सरेंडर कर दो। हम लोग समझते हैं एंडी, हम लोग का जवाब है फैल जाओ। बाकी कुर्सी से चारों तरफ फैल जाते ही एंड सियोन के चारों तरफ होली फील्ड एक्टिवेट करते ही। होली फील्ड, हाँ, हर बात पर तुम लोग यही इस्तेमाल करते हो। है हिनाता, ऐसा लग रहा है जैसे तुम आए हो तुम्हारी जगह पर, लेकिन ये मेरी टेरिटरी है एंड यहाँ पर मिलजुल ले आना ये पूरी तरह से हॉस्टाइल है। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ जो तुम्हें हम लोगों पर फिर से हमला करने दूँ। इसको मैं भी मानती हूँ, लेकिन मुझे ये बात भी नहीं पता रिलैंड ने मेरी ऑर्डर क्यों नहीं माना एंड यहाँ पर क्यों आया। रिमोरो बताता है कैसे रेम को मारने के बाद वो लोग कैसे उनको जिम्मेदार बताना चाहते थे। ये तभी ये सुन के शौक होती है एंड समझ गई होती है। तुम्हें क्या मेरा मैसेज मिला है? हाँ, एंड ये तुम्हारा जवाब है। असल में ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम मेरे ऊपर और भरोसा करोगे। मुझे सुनने में परेशानी नहीं है, लेकिन पहले तुमको उन लोगों को रोकना होगा एंड भेजना होगा जहाँ से वो लोग आए हैं। हाँ, अपने बातें बंद करो। तुम्हें क्या लगता है हम लोग समझते नहीं? तुम हिनाता को अकेले बुलाकर यहाँ पर क्या करना चाहते थे? यहाँ पर जो लोग बात कर सकते हैं वो है रिमोरो समा एंड हिनाता साकागुची। तुम्हें बुलाया नहीं गया, इसलिए तुम पीछे रह सकते हो। ऐसी बात है। एंड हम लोग देखते हैं वो हमला कर देता है, लेकिन बेनीबार उसको रोक देता है। वो हिनाता के रास्ते में नहीं आना चाहता था, इसलिए दिखाने के लिए हमला था, लेकिन वो तब भी नहीं सोचा था जो वो सच में रोक लेगा। यहाँ पर वो लोग रास्ते में आ सकते हैं, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग साइड में जाके बात करेंगे। फिर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रुक जाओ, मुझे लगता है तुम सभी लोग थोड़ा सा इंटरटेनमेंट ले सकते हो। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास अब समय है अपने दोस्त के बारे में सोचने के लिए। फिर थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन अब उन लोग के पास और कुछ आ नहीं है लड़ने के अलावा। एंड आखिर में सोए का ओपोनेंट होता है सारा। चलो शुरू करते हैं। हाँ, हम लोग शियान के वहाँ पर देखते हैं वो लोग समझ गए हैं वो एक काजिन से ताकतवर है, शायद एक ओनी है। एक ओनी क्लामिटी लेवल होते ही, लेकिन वो लोग समझ गए हैं वो इससे भी ज्यादा ताकतवर है, एक रीजनल गॉड के बराबर, और शायद वो एक डीमन लॉर्ड भी बन सकती है बाद में। शियान बताती है वो लोग थोड़ा सा गलत है। बेनीमारू एंड शियो ओनी है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरह से इवॉल्व हुई है। मैं एक विकेट ओनी हूँ, इसलिए मुझसे एक्सपेक्ट मत करना तुम लोगों के साथ अच्छा बनने के लिए। मैं उतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ तुम्हें जितना लगता है। वो लोग बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं। मॉन्स्टर का मतलब ही वो लोग प्योर इवल मानते हैं। एंड रेलैंड के साथ बाकी सभी लोग होनी कैलन से एक साथ हमला करते हैं, लेकिन शियोन ने एक ही हमले में सारे अटैक को वापस भेज देती है। कुछ उन खुद ही को लग गया होता है। रेलैंड समझ नहीं पाता क्योंकि होली कैनन एक श्योर किल मूव है मॉन्स्टर के खिलाफ। सरेंडर करो नहीं तो मारो, क्या ये तुम्हारा जवाब है? हिनाता रिमोरो स्वॉर्ड लेकर लड़ रहे होते हैं। हिनाता भी सरप्राइज होती है इन कुछ महीनों में रिमोरो कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। एंड पहली बार के मुकाबले हिनाता का स्किल अस पर भी काम नहीं कर रहा है। हिनाता के पास और कोई डाउट नहीं है, रिमोरो भी लेडी लुमिनस के लेवल में ताकतवर है।
इसके बाद हिनाता अपना स्वॉर्ड फेंक देती है। रिमेरो भी समझ नहीं पाता एंड हम लोग देखते हैं हिनाता चमक रही है। हिनाता असल में होली मैरी को मेडिकलाइज कर रही है, इससे वो एंटी मॉन्स्टर इक्विपमेंट बना रही है। अब ये बैटल है ताकत का। मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ने वाली हूँ। रिमेरो ने पूछा था मुझे मैसेज मिला है कि नहीं। वो चाहता है मैंने जो गलती की है वो ऐसे खत्म हो एक डुओ के साथ। रिमेरो हिनाता की स्वॉर्ड को देख के समझ गया है ये कोई आम स्वॉर्ड नहीं है। राफेल के मुताबिक एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है यूनिक लेवल के ऊपर एंड हिनाता का डिफेंस भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर रिमेरो को पता होता ऐसा कुछ होगा तब वो कुरुबे को कह कि उसका पर्सनल काटाना जो है वो और भी जल्दी बनाने को कहता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड तभी हिनाता बहुत तेजी के साथ हमला कर देती है। रिमेरो भी पीछे हट रहा है एंड अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। सियोन फिर एक बार कहती है सरेंडर करने के लिए, लेकिन वो लोग मारने के लिए तैयार नहीं है एंड ज्यादा कॉकी होने से मना करती है क्योंकि वो एक अटैक रोक पाई है उनका। हाँ, देखो रिमेरो सामा ने असल में एक अलग ऑर्डर दिया था। उसने कहा था जितना हो सके तुम लोगों को ना मारने के लिए एंड अगर तुम लोग सरेंडर कर दो मैं मेरा फेमस क्विजीन में ट्राई करने दूंगी। अगर उन लोगों को पता होता वो लोग यहाँ पर मर जाना चाहते, लेकिन ऐसे भी सियोन का अल्टीमेट स्किल की वजह से वो अब खाने में पॉइजन नहीं है। वो लोग मना कर देते हैं, जो मॉन्स्टर के साथ वो लोग निगोशिएट नहीं करते हैं। これ以上奴の猛獣 सुनो, मैं सब लोगों को दिखाना चाहती थी तुम लोगों को ना मार के पकड़ कर जो मैं कितना ज्यादा ताकतवर बन चुकी हूँ। अगर तुम ये नहीं मानना चाहते हो तब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है। उसकी बात मत सुनो, तुम क्या समझते हो। शियोन के हाथ में जो पत्थर था उससे वो उसके कान में हमला करती है। शियोन की एक्यूरेसी देखकर विलन भी शॉक होता है एंड वो पूछता है शियोन किस ऑफर के बारे में बात कर रही थी एंड शियोन का ऑफर ही वो लोग अपने पूरी सबसे ज़्यादा ताकतवर हमले से अटैक करेंगे। अगर शियोन उसके बाद भी खड़ी रह पाई वो लोग सरेंडर कर देंगे। रेलैंड समझ नहीं पाता वो करना क्या चाहती है, लेकिन ग्रेट मान जाता है एंड रेलैंड को चुप रहने को कहता है। बाकी क्रूसेडर्स की ताकत को वो अपने अंदर देने को कहता है एंड रेलैंड को उसको स्टेबलाइज करने को कहता है। इससे वो लोग एक अल्टीमेट अटैक बनाने वाले। रेलैंड पहले थोड़ा डाउट कर रहा था, लेकिन आखिर में एक मॉन्स्टर ही एंड जस्टिस के लिए वो करने के लिए मान जाता है। सारी ताकत इकट्ठा करने के बाद ग्रेट इन्फर्नो फ्लेम कास्ट करता है। अब इससे मजा आएगा। वो पहले अपना स्किल मल्टीपल बैरियर एक्टिवेट करती है, उसके बाद ऑल सीइंग आई एंड मैजिक सेंस एंड आखिर में अपना यूनिक स्किल मास्टर स्टेप के साथ वो उसको 2 हिस्से में काट देती है। चलो प्रॉमिस होता है तुम लोग अब सरेंडर कर दो। हम लोग हार गए। जितना सोचा था वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन हम लोग देखते हैं ग्रेट अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है एंड क्योंकि अभी होली फील्ड है उसे अभी भी भरोसा है वो जीत सकता है। शियोन थोड़ा सा ऐना ही होती है क्योंकि मारने के अलावा उसके पास ज़्यादा कोई चारा नहीं है। रेलैंड रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेट किसी भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रेलैंड समझ नहीं पाता ग्रेट थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन उसने इससे पहले कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया था। इसके बाद शियोन ऊपर जंप करती है एंड होली फील्ड को तोड़ देती है। एक मॉन्स्टर ने होली फील्ड को तोड़ दिया, वो लोग और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं एंड आखिर में हार मान लेते हैं। शियोन असल में समझ गई है होली बैरियर एक स्पेशल बैरियर है जो लॉ ऑफ मैटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है एंड जिसमें शियोन स्पेशलिस्ट है। एंड ऐसी जो बात है मैटर को बदलना ये मेरा स्पेशलिटी है। देखा मैं एक अच्छी कुक हूँ। ऑल्टरेशन ऑफ मैटर, इससे वो जो चाहे आउटकम निकाल सकती है एंड इसके बाद वो लोग भी हार मान लेते हैं। हम लोग सरेंडर करते हैं। आई होप तुम हम लोग का अच्छा ख्याल रखोगे। चिंता मत करो, ग्रेट ड्रीमर बहुत ज़्यादा काइंड है, इसलिए हम लोग चाहते थे तुम लोगों के लीडर के साथ बात करके सब कुछ सुलझाने के लिए, लेकिन इसके बाद रेलैंड देखता है ड्रीमर और हिनाता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो समझ नहीं पाता अगर हिनाता ड्रीमर के साथ काम कर रही थी तब वो लोग लड़ क्यों रहे हैं, तब वो लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। तुम लोग किस तरह के सवाल पूछ रहे हो। हम लोग जवाब दे रहे हैं क्योंकि तुम लोग जबरदस्ती हम लोग के टेरिटरी के अंदर घुस आए हो। एंड रेलन समझ जाता है क्योंकि वो क्रूसेडर्स के साथ यहाँ पर आया है, ये सब हुआ है। रुकिए हिनाता समा, ये मैं हूँ जिसकी वजह से नेगोशिएशन। हिनाता अभी भी हमला कर रही है, रिमेरो ब्लॉक कर रहा है। असल में रिमेरो को परेशानी हो रहा है, राफेल के सपोर्ट के बाद भी वो बैरल हिनाता के अटैक को ब्लॉक कर पा रहा है। रिमेरो ने जितना सोचा था ये बैटल उसके भी ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। हिनाता समझ गई है रिमेरो ताकतवर जरूर बना है, लेकिन फिजिकली टेक्निक की बात करें तो हिनाता अभी भी बहुत आगे है। ये सिर्फ थोड़े समय के लिए था, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को खुलकर बात कर पाई। उनसे सब कुछ सीखने के बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं डरती थी उनको खोने से। मेरे अजीब से पर्सनालिटी की वजह से
मैं कभी भी उनको बता नहीं पाई, लेकिन मेरे पास अभी भी वो एक्सपीरियंस है जो उन्होंने सिखाया है। एंड हम लोग देखते हैं वो और बहुत तेजी के साथ हमला करते हैं एंड आगे वाला अटैक रिमर बहुत बेयरली डॉज करता है। अगर इनमें से एक भी अटैक हिट करे ऐसा लीथल तो नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल जाएगा जिससे वो और फाइट भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। एंड रिमर का मल्टीपल बैरियर भी उस स्वॉर्ड के अटैक को रोक नहीं पाएगा। उस स्वॉर्ड से एक स्पेशल तरह का वेवलेंथ निकलता है जो लॉ ऑफ मैटर को ओवरराइड करता है। ऐसी भी कोई बात नहीं है जो मैं तुम्हारे ऊपर डाउट करूँ। हाँ, कोई बात है क्या? रिपोर्ट, नेक्स्ट अटैक आ रहा है। रिमर को सोच नहीं पा रहा है एंड उसके पास और कोई चारा नहीं है इंतजार करने के अलावा जब तक हिनाता का पावर खत्म हो जाए, क्योंकि रिमर थक नहीं सकता। लेकिन तभी वो देखता है हिनाता और भी तेजी के साथ चल पा रही है। नहीं, रिमर असल में समझ जाता है वो असल में ऐसी जगह पर ले आना चाहती थी जहाँ पर वो आसानी से हमला कर पाए। एंड एक प्लान अटैक होता है। हम लोग देखते हैं रिमर को थोड़ा थोड़ा करके अटैक लग भी रहा है। आप रिमर रिपल से पूछता है अगर यहाँ पर कुछ है जो वो लोग कर सकते हैं। रिपोर्ट, तुम फ्यूचर प्रेडिक्शन सीख गए हो, क्या इसको इस्तेमाल करना चाहोगे? ये बात है रेबल सेंसी की, मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन जल्दी करो। एंड हम लोग देखते हैं रिमर सारे फ्यूचर प्रोबेबिलिटी को देख सकता है एंड हिनाता के हमले को रोक देता है। हिनाता भी एडी की शॉक होती है एंड फिर से हमला करने के लिए जाती है। ये स्किल ऐसा है जैसे बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्शन को वो एक साथ देख सकता है। ये पूरी तरह से क्लियर तो नहीं है लेकिन अभी के लिए काफ़ी है। हम लोग देखते हैं हिनाता और रिमर दोनों ज़मीन पर आ गए होते हैं। हिनाता समझ गई होती है रिमर के बारे में अब तो कुछ अलग है एंड एक कोइंसिडेंस भी नहीं हो सकता। वो समझ गई है ये ऐसा है जैसे वो उसके फ्यूचर मूव प्रेडिक्ट कर सकती है। हिनाता चारों तरफ देखती है, उसके सारे लोग यहाँ पर हार गए होते हैं ऑलरेडी। लगता है बैटल खत्म हो चुका है। तब रिवरो, इस आखिरी स्ट्राइक से हम लोग इस डुओ को खत्म करेंगे, लेकिन मुझे वार्न करने दो, ये मूव बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? रिपोर्ट, हिनाता थाकागुची से मुझे कोई भी किलिंग स्टिंग नहीं मिल रहा है, सो इसलिए उसने मुझे वार्न किया। वेट, रुको, लेकिन वो यहाँ पर मुझे मारने के लिए नहीं आई थी। मुझे लगा था यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। अगर मैं इस तरह को रोक पाया मैं जीत जाऊँगा, राइट? तब ठीक है, मुझे पता था तुम इसको एक्सेप्ट करोगे। अगर तुम हार गई कोई हार्ड फीलिंग नहीं, ठीक है? एंड हारने के बाद तुम इस नेशन के साथ कोई परेशानी नहीं करोगे। मैं एक्सेप्ट करती हूँ एंड मैंने से भी एक्सेप्ट किया है क्योंकि तुमने रिक्वेस्ट किया था। हिनाता का बात सुन के रिमर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। आई होप हम लोग बात कर पाएंगे। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तब मैं तुमको लेने के लिए तैयार हूँ। हम लोगों में और कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं और तुम, वन एंड वन। तब भी बात करके मैं इस बात को सुलझाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतजार करूँगा, इसलिए थोड़ा सोच कर जवाब देना। सो बाद में मिलते हैं। ये डुओ जैसा कुछ था लेकिन वो डुओ नहीं चाहता था। एंड इसके बाद हिनाता अपना अल्टीमेट अटैक तैयार कर रही होती है। ये एक श्योर किल मूव है एंड इससे पहले वो इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे पता है रिमर इसको कॉपी कर सकता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म करूँगा। मेरे साथ रिपोर्ट, ब्लॉक नहीं किया जा सकता, डॉज नहीं किया जा सकता। सजेशन, अल्टीमेट स्किल ड्यूअल को सैक्रिफाइस करना इस अटैक को रोकने के लिए। ये अटैक ऑलमोस्ट लाइट स्पीड के साथ आ रहा है। रिमर के पास और कोई चार नहीं होता है इसको ऐसे करने के अलावा। हाँ, लगता है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते। ये हम लोग का बॉस है। बिलाल साहब अपनी स्किल को सैक्रिफाइस करके रिमर फाइनली इस अटैक को रोक देता है। उसने फुल हेड ऑन इसको लिया। ये देखकर हिनाता भी इम्प्रेस होती है एंड रिमर समझ नहीं पाता क्योंकि उसके पास एक आने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। एंड रैपल कुछ बात नहीं कर रहा है। रिमर भी समझ जाता है वो कुछ तो छुपा रही है एंड हिनाता फाइनली हार मान लेती है। तभी हम लोग देखते हैं उस ड्रैगन बस्टर स्वॉर्ड में कुछ तो हो रहा है। रैपल भी कुछ डिटेक्ट करती है एंड रिमर को हटने की वहाँ से कोशिश कर रहा है एंड वो चीज़ हमला कर देता है। लेकिन रिमर को बचाने के लिए हिनाता सामने आ जाती है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। कमेंट में बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। एंड ये सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद वाले एपिसोड में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर से मिलेंगे किसी और एक वीडियो पर। अभी के लिए बाय।